गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि फ्रेंड, हमारे यहाँ पे दीपावली फेस्टिव डिस्काउंट दिया जा रहा है आपके वीडियो कोर्सेज पे, जिसमें कि आप UPPCS RO प्री वीडियो कोर्सेज अगर परचेस करते हैं और आपने कूपन कोड ROPVC 500 का इस्तेमाल किया तो आपको 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा। UPPCS RO मेंस वीडियो कोर्सेज परचेस करते हैं विदाउट GS और कूपन कोड ROMVC 500 का इस्तेमाल करने पे आपको 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं UPPCS RO प्री प्लस मेन वीडियो कोर्सेज आप परचेस करने पे कूपन कोड ROPMVC 1000 इस्तेमाल करने पे आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। और हाई कोड RO वीडियो कोर्सेज अगर आप परचेस करते हैं और कूपन कोड HCVC 500 का इस्तेमाल करने पे आपको 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये जो ऑफ़र है, जो आपको दीपावली फेस्टिव जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो ऑफ़र दिया जा रहा है, वो वैलिड होगा, यानी कि आज के दिन तक ये वैलिड होगा 2 नवंबर तक। तो प्लीज़ फ्रेंड, जल्द से जल्द आप इस कूपन को, यानी कि इस दीपावली फेस्टिव डिस्काउंट का लाभ उठाइए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी इनरोल करिए इन वीडियो कोर्सेज में, ठीक है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास में देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि कौन से मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमें ये देखना है कि किसके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत ने साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है, ठीक है। तो किससे? जो साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से किया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कौन सा प्रोग्राम है? डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इसमें फ्रेंड देखा जाए तो ये जो डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये एक साइबर सुरक्षित भारत पहल, जो कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये किसका हिस्सा है? पहल है साइबर सुरक्षित भारत पहल का। उसके तहत जो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न के द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है। और इसमें देखा जाए ये कार्यक्रम जो है CISO यानी कि मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर और अन्य प्रतिभागियों को दुनिया भर में जो साइबर पर्यावरण की बदलती गतिविधियों से बेहतर समझ के साथ खुद को लैस करने में मदद करेगा। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये एक तरीके से परीक्षण, जो आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ जो केंद्र और जो राज्य स्तर के जो सरकार के जो तकनीकी प्रमुख हैं, जो विभिन्न विभाग हैं, जो संगठन हैं, जो मंत्रालय हैं, जो बैंक संगठन है और जो सार्वजनिक जो उपक्रम है, उसमें जो कोई भी जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो फ्रंटलाइन IT कर्मचारी हैं, उनके लिए इसका आयोजन किया गया है। उनको क्या किया जाएगा? उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा किससे संबंधित, जो साइबर पर्यावरण में जो बदलती गतिशीलता है उस पर बेहतर समझ के लिए उनको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आयोजित किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जाएगा। एक तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम इन्हीं के लिए आयोजित किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया? गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज ए, गुजरात में किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया गया है। और इसमें देखा जाए तो जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के जो भावनगर में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए आवास योजना का उद्घाटन किया है। और ये जो आवास योजना का उद्घाटन किया गया है वो एक योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 1088 आवास जो है निर्मित किए गए हैं, वही इनको दिया गया है, ठीक है। और इसमें देखा जाए इसका जो बजट जो आया है वो 62 करोड़ 97 लाख की लागत में ये बजट इसका रहा है। तो इसमें देखा जाए जो वहाँ के जो राष्ट्रपति ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, कौन है फ्रेंड? भूपेंद्र पटेल हैं। और जो वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, उनकी मौजूदगी में जो भावनगर के जो क्षेत्र है वहाँ पे
जो भावनगर में जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर सेक्शन है उनके लिए जो बनाए गए 1088 जो है घरों को सौंपने का सार्वजनिक कार्यक्रम में एक तरीके से हिस्सा लिया। उनको एक तरीके से ये जो मकान बनाए गए थे किस जो योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो उनको समर्पित किया है। चलिए आप मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताएंगे कि ये जो योजना है वो कब लागू हुई थी, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप मुझे बताइए। नेक्स्ट है कि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इज बी, जो है जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो भारत में सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या के मामले सामने आए हैं वो महाराष्ट्र में आए हैं। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट जो जारी की गई उसके मुताबिक है आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर रहा है। और इसमें जो देखा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 2019 की तुलना में जो आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई है। और इस रिपोर्ट में फ्रेंड क्या बताया गया है कि जो काफ़ी ज़्यादा जो 2020 के दौरान जो आत्महत्याएं हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। और इस दौरान देखा जाए तो 1,53,052 मामले यानी कि रोज़ाना औसतन 418 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से सोचने वाली, काफ़ी विचार करने वाली चीज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड इसमें जो आत्महत्या के जो मामले जो सामने आए ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या करने वाले लोग रहे वो छात्र रहे हैं, ठीक है। छात्रों के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए। और जो छोटे उद्यमी है ना, छोटे उद्यमी, उनके मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं आत्महत्या करने के मामले में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से इस पर काफ़ी विचार करना चाहिए कि ऐसे केसेस क्यों आने, लोगों की ऐसी मनोस्थिति क्यों हो जा रही कि वो इतने बड़े मतलब जीवन को त्याग देने के फैसले ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो 2020 में जो आत्महत्या हुआ है वो लगभग 1,53,052 मामले, वही सेम बातें लिखी गई हैं। और इसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2020 के दौरान जहां आत्महत्याओं के मामले में साल 1967 के बाद सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है, वहीं सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा कमी भी देखने को मिली है। तो जहां सड़क हादसों में जो लोगों की जो मृत्यु होती थी, सड़क हादसों के दौरान जो मौतें होती थी, उसमें तो हमें कमी देखने को मिल रही, लेकिन चूँकि मानसिक व्यथा के वजह से या फिर लोगों की जिस तरीके से कुंठा, जिस तरीके से लोग डिप्रेशन में जा करके जो आत्महत्या कर लें, उसमें भी छात्र जो हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनके आत्महत्याओं के मामले में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हमें 2020 में देखने को मिलती है। बाकी फ्रेंड आपसे मेरा एक प्रश्न है कि हाल ही में हम लोगों ने सड़क हादसे से संबंधित एक करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ देखा था कि कौन सी वो योजना है जिसके तहत जो है अगर हादसे में जो किसी की दुर्घटना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान बचाने के लिए जो एक योजना चलाई गई थी जिसमें 5,000 रुपये का सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा, उस योजना का नाम हमें बताइए, उस पहल का हमें नाम बताइए। चलिए ठीक है, ये चीज़ आप मुझे बताइए। चलिए आते हैं आगे और आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। से पहले एक चीज़ और आपको याद दिला दें कि दीपावली फेस्टिव डिस्काउंट है किस चीज़ पे, अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लिया यूपीपीसीएस आरओ का और आपने कूपन कोड ROPTS 300 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 300 का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये ऑफ़र जो है आज के ही दिन यानी कि 2 नवंबर तक ही वैलिड है। तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी करिए, ठीक है। आज आपका पूरा दिन जो है आज आपके पास है, आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। प्रश्नों पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश में गए हैं। तो फ्रेंड आपको पता है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और प्रधानमंत्री उसमें शिरकत किए हैं। ये कौन सा सम्मेलन था? अमेरिका में गए हैं कि ब्रिटेन में गए हैं कि फ्रांस में गए हैं कि इटली में गए हैं? ब्रेक के बार बताया जा रहा है इटली में, ठीक है। इटली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे, काफ़ी भव्य स्वागत हुआ उनका। और इस दौरान देखते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए ये 16वां G20 शिखर सम्मेलन था जो कि इटली के रोम में हुआ है। और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वहाँ के जो वैश्विक नेताओं के साथ उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया, उनसे मुलाकातें की। और जो सम्मेलन का जो केंद्र बिंदु था फ्रेंड, जनता, गृह, समृद्धि के विषय पर यह केंद्रित था। और फ्रेंड इस दौरान जो बातें हुई, जिसमें कि इस सम्मेलन के दौरान जो आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास पर जोर देने जैसी चीज़ों पे इस पे चर्चा किया गया, ठीक है। वहीं पे देखा जाए तो इस दौरान सबसे मेन चीज़ है कि जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी वेटिकन सिटी में
पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुआ। तो इस समय जो पोप है उनका नाम फ्रांसिस है, पोप फ्रांसिस से उनसे मुलाकात किया और इस दौरान जब मुलाकात उनकी हुई तो जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुआ, जिसमें से कि हम कोविड-19 महामारी और विश्व भर में लोगों द्वारा उसके दुष्प्रभाव पर विचार किया गया। साथ ही साथ चर्चा का विषय था दोनों लोगों के बीच में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा किया गया। और इस दौरान जो है इन्होंने जो मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो चुनौतियां आ रही हैं और उनसे निपटने के लिए जो कुछ भी उपाय किया जा रहा है उसको उन्होंने पोप को क्या किया, अवगत कराया। और इससे भी ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सफलता की चर्चा किया। किस मामले में? जो 1 अरब, ठीक है, 1 अरब जो टीका लगाया गया है, टीकाकरण जो कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत जो 1 अरब टीके लगाने की जो भारत की सफलता है उसके बारे में भी चर्चा किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चूँकि बात करें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई थी, ये फ्रेंड पिछले 2 दशक में ये पहले प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। 2 दशक पहले जो है, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 2000 में जून में उन्होंने उस समय के जो पोप थे जिनका नाम था जॉन पॉल द्वितीय, उनसे उन्होंने मुलाकात किया था। ये नाम ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में पोप फ्रांसिस हैं और जब इससे पहले 2 दशक पहले यानी कि वर्ष 2000 में जून में जब अटल बिहारी वाजपेयी जब वेटिकन सिटी गए थे तो उस समय जो थे पोप जॉन पॉल द्वितीय थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वर्ष जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन है वो किस देश में होने वाला है और भारत जो है सबसे पहले जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला है, किस वर्ष करने वाला है, कौन सा G20 का शिखर सम्मेलन करेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल F4S प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर, पुणे, भोपाल, लखनऊ। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, भुवनेश्वर में क्या गया? भुवनेश्वर को फ्रेंड भारत का, ठीक है, भारत की खेल राजधानी कहा जाता है, खेल राजधानी के रूप में उपनामित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर में ही फुटबॉल फॉर स्कूल, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया और ये दुनिया का पहला है। और इसके बारे में देखें तो उड़ीसा के देखिए मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। तो इन्होंने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में दुनिया का पहला, ठीक है, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल F4S प्रोग्राम लॉन्च किया है। भुवनेश्वर में क्या है, उद्देश्य क्या है? जो वहाँ के जो शिक्षा से जुड़ना, ठीक है, फुटबॉल को शिक्षा से जोड़ना और जो स्कूली बच्चों के लिए भू स्तर से मज़ेदार फुटबॉल सत्र जो है वो प्रदान करना। ठीक है, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। F4S फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा जो है F4 फीफा द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, ध्यान रखिएगा। और उद्देश्य क्या है? जो दुनिया भर के 7 मिलियन से अधिक बच्चों को सम्मिलित करना और उन्हें क्या करना? फुटबॉल संबंधित प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो फुटबॉल प्रशिक्षण से सशक्त बनाना, ये F4S जो कि एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है जो कि फीफा के द्वारा संचालित किया जाता है। उद्देश्य है दुनिया भर के 700 मिलियन से अधिक जो बच्चे उनको इसमें ट्रेंड करना, फुटबॉल से संबंधित, ठीक है, उनको प्रशिक्षण देना। देखिए, इसमें आप हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि जो भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के जो मुख्य कोच और प्रबंधक हैं उनका नाम क्या है। बाकी अगर मैं फीफा की बात करूं तो फीफा के जो मुख्य हैं, अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? आपके गियानी, ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पे है? फीफा का ज्यूरिख है, ठीक है, ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और फीफा का आदर्श वाक्य क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा आपके द्वार पर योजना शुरू की गई है? पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा शिक्षा आपके द्वार योजना शुरू की गई है। और इसके बारे में देखें तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन ने विल्लुपुरम जिले में मुदलियार कुप्पम में ईलम थेटी कल्वी यानी कि शिक्षा आपके द्वार योजना को शुरू किया है। ठीक है, वहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम ध्यान रखिएगा, M.K. स्टालिन नाम है। उद्देश्य क्या है? जो समाज के जो सभी वर्गों के लिए शिक्षा से, स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय सभी स्तरों तक जो है, इसमें सभी स्तरों तक शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, समाज के। और इसमें देखा जाए तो जो इसके तहत जो स्वयं सेवकों के द्वारा प्रतिदिन 2 घंटों तक बच्चों को घर पर शिक्षा प्रदान किया जाएगा और सभी वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार के विचार को सही ठहराने के लिए सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ठीक है,
तो इसमें जो लोग हैं, जो जिन लोगों ने क्लास 12 तक जो अपनी पढ़ाई कर ली है, तो वो क्या करेंगे, क्लास 1 से लेकर के 5 तक के छात्रों को क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे। वहीं अगर जो लोग डिप्लोमा धारक जो कॉलेज हैं, वहाँ पे जो छात्र हैं, जो शिक्षित हैं, उनको वो जो है वो क्या करेंगे, जो डिप्लोमा धारक जो कॉलेज हैं उसमें छात्रों को शिक्षित कर सकते हैं। बाकी और भी जो है जो हायर एजुकेशन के होंगे, और तो इनका क्रियान्वयन देख लिया जाए, इस तरीके से किया जाएगा। उद्देश्य यही है, इनके क्रियान्वयन करने का उद्देश्य जो है समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करना और शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए फ्रेंड, दीपावली फेस्टिव ऑफर है, मैं आपको बार बार फिर से याद दिला रही हूँ क्योंकि ये आज हमारे ऑफर की लास्ट डेट है, 2 नवंबर है, और ये ऑफर आज क्लोज हो जाएगा। अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का टेस्ट सीरीज लिया और आपने कूपन कोड HCTC 300 का इस्तेमाल किया तो आपको 300 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये हमारा दीपावली फेस्टिव डिस्काउंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि, प्रकाश उत्प्रेरक, फोटो कैटलिस्ट विकसित किया है। मीथेन, इथेन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, मीथेन को विकसित किया है। ठीक है, यहाँ पे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन गैस में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, इसमें देखा जाए तो जो आपके भारतीय वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि, प्रकाश उत्प्रेरक जो है वो विकसित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रसार जो आपका प्रकाश रासायनिक जो विधि है, विधि प्रकार के रूप में ऊर्जा का अवशोषण द्वारा शुरू की जाने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें देखा जाए वैज्ञानिकों ने कार्बनिक पॉलीमर को इस तरह से डिज़ाइन किया है जो दृष्टिगोचर प्रकाश को अवशोषित करने कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट तुशिल किस देश में लॉन्च किया गया है? अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है सी, रूस में किया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो भारतीय नौसेना के P1135.6 वर्ग के 7वें युद्धपोत को 28 अक्टूबर 2021 को रूस के कालिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत और रूस सरकारों ने अक्टूबर 2016 में 4 अतिरिक्त P1135.6 श्रेणी के जहाज़ों रूस और भारत के में 2-2 के निर्माण के लिए यह समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इन जहाज़ों को कम रडार और पानी के नीचे कम शोर के मामले में स्टेल्थ तकनीकी की सुविधा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क किस देश में स्थित है? चीन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क भारत में स्थित है। अब देखते हैं ये चर्चा में क्यों था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है प्रश्न। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप एक्चुअली आपका माइंड जाएगा ही नहीं भारत की तरफ, अगर विकल्प में भारत है तो। ठीक है, भारत रहेगा ही विकल्प में, लेकिन लोगों का ध्यान उधर नहीं जाएगा अगर उन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो। ये देखा जाए तो अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित इस पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? रामकथा पार्क के नाम से जाना जाता था। इसको क्या किया गया? इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ठीक है, देखिए अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा जो जिला है उत्तर प्रदेश का किस नदी के तट पर स्थित है, ये सब ध्यान रख लीजिए, पूछे बार बार प्रश्न जाते हैं। सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है और यहीं पे ये पार्क है जो कि पहले रामकथा पार्क के नाम से जाना जाता था। इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो है जो जीर्णोद्धार करने के बाद इसका 4 नवंबर को उद्घाटन किया जाएगा और उद्घाटन करने के बाद इसे किस नाम से जाना जाएगा? क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पार्क का पहले नाम क्या था? रामकथा पार्क। भाई ये नाम क्यों दिया गया है? ये नाम इसलिए दिया गया है जो रानी हियो हुआंग ओके एक कोरियाई रानी है जिसके बारे में माना जाता है कि उनका जो जन्म था वो अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना के रूप में राजा पद्मसेन और इंदुमती के यहाँ हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। आइए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं हमारा कि हाल ही में DRDO ने किस भारतीय सेना के साथ लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? थल सेना, जल सेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल। तो करेक्ट आंसर इज सी, वायुसेना के साथ किया है DRDO ने सबसे लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण।
और यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय वायुसेना ने की टीम और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 29 अक्टूबर 2021 को उड़ीसा के बालासोर के ऊपर एक लड़ाकू जेट से देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये जो देखा जाए इसकी जो श्रेणी है वो 50 से लेकर के, यह बम जो है वो 50 से लेकर के 150 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा MCQs था और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ ड डे में। हमारा पहला फैक्ट्स ऑफ ड डे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व शहर दिवस वर्ल्ड, उसको ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप में नामित किया है 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो इस बार 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया गया है। इस बार की विषय क्या था, थीम क्या था, जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विश्व बचत दिवस, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे 31 अक्टूबर को मनाया गया। और इस बार का देखिए, और जो भारत में जो मनाया जाता है विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, जो मनाया जाता है वो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कन्नड़ सिनेमा के एक अभिनेता थे जिनको पावर स्टार के नाम से जाना जाता था, उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम था पुनीत राजकुमार। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये काफ़ी फेमस थे वहाँ पे कन्नड़ जो क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा, और इनको पावर स्टार के नाम से जाना था। इनका हाल ही में भी हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई है, पुनीत राजकुमार। अगला है एडलगीव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में जो शीर्ष स्थान पाया है वो अजीम प्रेम जी ने पाया है, अजीम प्रेम जी ने। और 74वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप के विजेता बने कर्नाटक बना है। श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया, उनका नाम क्या है, ईशानी लुक सूर्यास। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे अशोक भूषण को किया गया। ठीक है, किसका, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है, किसके साथ, HDFC बैंक के साथ किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, अगला है अफगानिस्तान के लोगों के लिए $144 मिलियन की जो सहायता जो राशि दी जा रही है, देने की घोषणा की गई, वो अमेरिका के द्वारा की गई है। ठीक है, $144 मिलियन की सहायता राशि अफगानिस्तान के लोगों के लिए। लास्ट है आज का फैक्ट्स ऑफ द डे में कि चुनाव में 80.1% वोटों के साथ उज्बेकिस्तान के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति उनको दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया, उनका नाम क्या है, शौकत मिर्जियोयेव। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान के फिर से चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, मतलब पहले भी थे, फिर से इनको दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। चलिए अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध निर्माण को रोकने की दिशा में एक पहल शुरू किया गया, उसका नाम क्या है, जो पहल की गई है सैटेलाइट निगरानी तंत्र विकास। ठीक है, प्रदेश के द्वारा देखा जाए ब्रह्मोस मिसाइल विकास हेतु जो भूमि आवंटन जिस संगठन को किया जाएगा वो है DRDO को। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के विकास के लिए। अगला है कि भोग योजना जो संबंधित है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, भोग योजना। और यहाँ के जो प्रदेश के जो शहर में जो कमांडर ट्रेनिंग सेंटर जो स्थापित किया जाएगा वो नोएडा में किया जाएगा, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। पौधारोपण अभियान के लिए पौधारोपण अभियान जिसे जन आंदोलन के रूप में जन आंदोलन भी कहा गया, वो संबंधित उत्तर प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से था हमने MCQs को देखा, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए और हमने फैक्ट्स ऑफ द डे देखा, हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। लास्ट में एक और फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि हमारा जो दिवाली फेस्टिव ऑफर चल रहा है आपके टेस्ट सीरीज़ पे, जिसमें कि अगर आपने UPPCS RO का टेस्ट सीरीज़ परचेस किया और आपने कूपन कोड ROPTS 300 का अगर आपने यूज़ किया तो आपको 300 का डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं अगर हाई कोर्ट RO टेस्ट सीरीज़ खरीदा और आपने कूपन कोड HCTS 300 का इस्तेमाल किया तो आपको 300 का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये ऑफर आज के दिन यानी कि 2 नवंबर 2021 तक की वैलिड है, इसलिए मैं जल्दी करें, जल्दी इनरोल हो जाओ अपने वीडियो को से अपने टेस्ट सीरीज में, ताकि आप इस ऑफर का हमारे दीपावली फेस्टिव डिस्काउंट का डिकोड के द्वारा जो दिया जा रहा है उसका आप लाभ उठा सको। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके आप सारी डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।